हेलो बेटा। आज हम लोग आपकी जो मैथ की बुक है 10वीं कक्षा की उसकी प्रश्नावली नंबर 2.1 करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 2.1 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद एंड आज से हम बहुपद शुरू करेंगे और बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर आप इस चैनल पे पूरे वीडियोस इसके देख लेते हो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो पहली प्रश्नावली है वो केवल 5 मिनट की है। 5 मिनट में आपकी जो प्रश्नावली है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसमें आपको कुछ 6 ग्राफ दिए हैं जिसमें 3 मैंने बना दिए, 3 और बना देंगे, ठीक है। 3 ग्राफ में आपको समझाना क्या है, देखो प्रश्न क्या किया है वो समझो कि कोई एक बहुपद दिया है आपको px, बहुपद का नाम क्या है px। इसके लिए y बराबर px का ग्राफ दिए गए हैं नीचे 6। इसमें प्रत्येक स्थिति में px के हमें शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं प्रत्येक स्थिति में px के। तो देखो, सिंपल से एक ट्रिक है मेरे पास में, ट्रिक नहीं इसका तरीका यही होता है। ट्रिक समझ लो या तरीका समझ लो। जितनी बार अगर कोई बहुपद p अक्स है तो यो अक्स अक्स को जितनी बार काटेगा, यहां लिखो जितनी बार काटेगा, उतने ही इसके शून्य होंगे। यही आपका आंसर है, प्रश्नावली कंप्लीट। आप कहोगे सर इतनी जल्दी? बिल्कुल। देखो, अक्स अक्स ये रहा, हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो ये रहा। कितनी बार काट रहा है इसको? मुझे तो एक बार भी नहीं दिख रहा, ये तो पैरेलल चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। कहीं भी नहीं काट रहा, तो कहीं भी जब नहीं काट रहा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसके शून्य कितने होंगे? 0 होंगे। दूसरा देखो, अक्स अक्स ये है, ग्राफ आपका ये है, अक्स अक्स को कितने बार काट रहा है ये? यहाँ पे एक बार काट रहा है, तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया समझ में? तीसरा देखो, अक्स अक्स ये है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, तो एक बार तो यहाँ काट रहा है, दूसरा आपका यहाँ काट रहा है, तीसरा आपका यहाँ काट रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ भी तो काट रहा है, तो ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पी अक्स दिया है बहुपद, तो अक्स अक्स वालों को ही काउंट करेंगे, वाई वाले काउंट नहीं होंगे। अक्स अक्स को कितनी बार काट रहा है वही हमारा आंसर होगा। चलिए अब मैं अगले ग्राफ्स बना देता हूं। चलिए, आपके अगले ग्राफ्स ये हैं। अब देखो, यहाँ पे जो चौथा सवाल है आपका, इसमें चौथा जो ग्राफ है उसमें समझो कटोरे की जैसी आकृति बन रही है, इसमें कटोरे की जैसी। अक्स अक्स आपका ये है, कितनी बार काट रहा है मार्क कर लो, बुक में कर लो चाहे, ठीक है। बुक में पेन चलानी तो नहीं चाहिए, पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो बुक में कर लो, ठीक है। देखो, एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा आपका ये रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे देखो, पांचवा, एक कट मुझे यहां दिख रहा है, दूसरा कट मुझे यहां दिख रहा है, और तीसरा कट जो है मुझे यहाँ, चौथा कट एक और है यहाँ दिख रहा है। 4 जगहों से काट रहा है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 जगह। अगला क्या होगा? एक आपका ये, अब आप बोलोगे सर यहाँ ऐसे छू के जा रहा है, तो क्या कटोरे में यहाँ पे 2 बार जब कटा था तो यहाँ भी 2 बार होगा क्या? नहीं, जब छू के निकलेगा तो एक ही बार काउंट होगा। जैसे यहाँ पे इसी पॉइंट पे तो टच कर रहा है ये, तो पॉइंट तो एक ही बन रहा है ना, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यहाँ पे ये रहा, तो कितने पॉइंट हुए टोटल? 3 पॉइंट हो गए। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। 5 ही मिनट का जो चैप्टर है ये था। अगली प्रश्नावली हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, डाउट रह गया हो अगर तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।